नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शराब घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से डबल झटका लगा है। आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ शराब घोटाले में जेल में बंद है, वहीं एक और नया घोटाला खुलकर सामने आया है, जिस मामले को लेकर दिल्ली की हाई कोर्ट ने वहां जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनको जेल भेजने तक की चेतावनी दे डाली है। असल में जो मीडिया है, आम आदमी पार्टी ने इस तरह से उस मीडिया को खरीद रखा है कि हाई कोर्ट में इस बड़ी खबर को इस मीडिया ने दिखाने की जरूरत नहीं समझी, जबकि एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा हाई कोर्ट में हुआ है कि यहां दिल्ली में अवैध किस तरह से लैब चल रही हैं, पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहे हैं, जिसमें से उगाही चल रही है ऐसा कहा जा रहा है। और उसको लेकर दिल्ली की हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार सीधे सीधे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य सचिव को लगाई है। कोर्ट ने यह तक चेतावनी दी कि यदि आपने अगली तारीख तक पूरी जानकारी जो हमने मांगी है, ये डायग्नोस्टिक सेंटर जो दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे हैं, जो अवैध पैथ लैब चल रही हैं, पैथोलॉजी लैब चल रही हैं, अगर इनके बंद करने की रिपोर्ट आपने 4 अप्रैल तक नहीं दी तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। यह चेतावनी जस्टिस की है, जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, वो खंडपीठ जो सुनवाई कर रही है। पूरा मामला क्या है आपको बताऊंगा। दूसरा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है, जो शराब घोटाले में ईडी ने अपनी कस्टडी में उनको ले रखा है। इसको कस्टडी को उन्होंने अवैध बताते हुए हाई कोर्ट का रुख किया, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने तो उनकी बात मानी ही नहीं थी और वहां उनको 6 दिन की रिमांड पे भेजा था। अब अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो सूत्र हैं उनसे पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। हर मामले में उनका एक ही उत्तर है, मुझे नहीं पता। तो जैसा करते रहेंगे वैसा ही भरते रहेंगे और ईडी अपने ट्रेंड पे चल रही है। यही रास्ता, यही फॉर्मूला मनीष सिसोदिया ने अपनाया था, तो आज आप देख लीजिए 1 साल होने को आया, बाहर नहीं आए। यही फॉर्मूला संजय सिंह ने अपनाया है। वो सोच रहे हैं मुंह बंद कर लेंगे और कहेंगे साहब हमें तो पता ही नहीं है, तो ये छूट जाएंगे या ये ईडी को मूर्ख बना देंगे। कानून है साहब, अगर आप जानकारी नहीं देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, आपके बारे में ईडी के पास सबूत है। अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल को लगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भले ही कस्टडी दे दी हो, रिमांड दे दी हो, हम हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये तो हम देखते ही हैं, सब मामलों में ट्रेंड यही है। तो अब ये हाई कोर्ट पहुंचे, इनको उम्मीद थी हाई कोर्ट तत्काल सुनवाई करेगा और ये होली जो है अपने शीश महल में मना पाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने इनको झटका दे दिया और कह दिया ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपकी कस्टडी दी है, रिमांड दी है, तो फिर दिक्कत क्या है? आप जो जानकारी वो पूछते हैं वो दीजिए। और इसलिए आपको बताएं, इस मामले में इनको झटका लगा और हाई कोर्ट ने कोई भी सुनवाई तक को भी मना कर दिया। अगली तारीख 27 मार्च लगाई है और 28 तक तो इनकी रिमांड है ही है। लेकिन जो सूत्र हैं वो तो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने मुंह को सिला हुआ है, कोई भी प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल एक ही क्लास में पढ़े हैं। ये तो बोलते भी हैं कि हम एक विचार हैं और यह विचार वो है कि हम भ्रष्टाचार भी करेंगे, अपने आप को भगत सिंह की औलाद भी सिद्ध करेंगे और अपने आप को अपना खुद का सर्टिफिकेट देंगे, कट्टर ईमानदार। ऐसा डिग्री, ऐसी उपाधि आज तक भारत के इतिहास में किसी ने अपने आप को नहीं दी। ये केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने आप को दी, हम हैं कट्टर ईमानदार। आज हालत यह है कि आप ये देख लीजिए, लगभग दिल्ली के सरकार के हर मंत्रालय में कोई ना कोई घोटाला है। जिस स्वास्थ्य की बात करते थे कि हमारा वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवा है, हमने तो साहब लोगों की स्वास्थ्य की बात करी थी, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया। उस स्वास्थ्य सेवाओं की आज पोल खुल रही है। जो मैं जिक्र कर रहा था कि वो जिक्र है 2018 में मामला खुला और असल में एक एक्टिविस्ट ने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि दिल्ली के अंदर अवैध रूप से, आप जानकर चौंक जाएंगे जो मैं संख्या बोलने वाला हूं, अवैध रूप से 20 से 25 हजार डायग्नोस सेंटर और पैथ लैब चल रही हैं। इनमें बड़े मात्रा में अवैध रूप से चलने वाली लैब हैं।
केवल कलेक्शन सेंटर के नाम पर वहां वो खुली हुई हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से खुली हुई है, बोर्ड लगा हुआ है, ना तो उनके पास मशीन है, ना उनके पास टेक्नीशियन है, बोर्ड लगाकर बैठे हैं आप जाइए, आपको जांच रिपोर्ट चाहिए, डॉक्टर वहां भेजते हैं, और जो दिल्ली में डॉक्टर हैं अलग अलग अस्पताल में, उनका कमीशन फिक्स होता है, वो वहां भेजेंगे और वहां जाकर डॉक्टर के हिसाब से रिपोर्ट बनाई जाती है। यानी आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो भी आपकी बीमारी सिद्ध हो जाएगी उस रिपोर्ट में। आप बीमारी नहीं दिखाना चाहते तो वो आपको क्लियरेंस भी दे देगा, यानी आपकी ओके रिपोर्ट भी दे देंगे ये सेंटर। मामला तब खुला जब कोरोना का काल था, उसके बाद केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई कि भाई अगर आपको एरोप्लेन में जाना है, यहां तक कि ट्रेन में ट्रेवल करना है, विदेश यात्रा पर जाना है, तो आपके पास कोविड की रिपोर्ट होनी चाहिए और वो भी नेगेटिव। यानी अगर आपको कोरोना नहीं है, उसके लक्षण नहीं है, वो रिपोर्ट आपके हाथ में है, तो ही आप ट्रेन या प्लेन में चढ़ पाएंगे। विदेश में जाते ही वो रिपोर्ट आपकी चेक की जाएगी। तो एक धंधा दिल्ली के अंदर चला, कुछ डॉक्टरों ने यह धंधा करना शुरू कर दिया कि आप उनको पैसे दीजिए, वो आपको संबंधित लैब में भेज देते थे। उस लैब में कोई मशीन नहीं है, कोई आपका टेस्ट नहीं है, और जाते ही आपको वो थमा देते थे रिपोर्ट। अपना नाम बताओ, अपना फोन नंबर बताओ, एड्रेस बताओ, टाइप किया उन्होंने, निकाल के दे दिया। पैसे लेकर इस तरह से रिपोर्ट बांटी जा रही थी, जिसका जब खुलासा हुआ तो आपको बताएं कि एक एक्टिविस्ट हैं, और वो जो एक्टिविस्ट है उन्होंने यहां एप्लीकेशन डाल दी, और इसको लेकर के आपको बताएं कि बेजोन कुमार मिश्रा, इन्होंने एप्लीकेशन डाली कि दिल्ली के अंदर इस तरह से बहुत सारी अवैध लैब चल रही हैं और इसी तरह डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहे हैं जिनकी संख्या 20 से 25 हजार है। तो सरकार ये बताए कि सरकार का इनमें नियंत्रण कितनों पे है, कितनी वैध है, कितनों को इन्होंने मान्यता दी है, और फिर उनसे क्या क्या नियम और कानून पालन करने को कहा गया। जैसे कि नियम कायदा कानून है कि आपके पास टेक्नीशियन होंगे तो वो डिप्लोमा लिए होंगे, उनके पास कोई डिग्री होगी, फिर एक स्थान होगा, फिर मशीन होगी। ये सारी जानकारी कोर्ट के जरिए मांगी गई, और आपको बताएं, जान के आश्चर्य हो जाएगा कि इस मामले में 2018 को 30 नवंबर 2018 में पहली बार डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जब कोरोना भी नहीं था। और तब हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो जो लैब में सुविधा होनी चाहिए, उसके अनुसार दिल्ली सरकार यह बताए कि दिल्ली के अंदर कितनी लैब ऐसी हैं जिनके पास यह सुविधा है। कोर्ट की मंशा साफ थी कि भाई एक पब्लिक को पता चले कि कौन वैध है, कौन अवैध है, और अगर अवैध हैं तो दिल्ली सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है, स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, कि अवैध लैब पर रोक लगाए और उनको बंद करे, क्योंकि उन लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सारी लैब ऐसी थी जहां आपको कोई शरीर में बीमारी नहीं है और वो बीमारी लिख देते हैं। मान लीजिए आप कोई टेस्ट कराने गए कि मेरे गले में गांठ है जी, और वो गांठ आपकी सिंपल है, लेकिन उस पर लिख दिया कैंसर, कैंसर की रिपोर्ट बना दी। अब आप डर गए कि ये तो कैंसर की गांठ है, आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जिस डॉक्टर से आप जांच करा रहे थे, फिर वो रेफर कर देगा किसी कैंसर के डॉक्टर को, फिर उस इलाज हो जाएगा, उसका ऑपरेशन हो जाएगा, फिर आपकी कीमोथेरेपी होगी, यानी जो आपको जरूरत भी नहीं थी वो दवाइयां आपको देनी शुरू हो जाएंगी, जिनका लाखों में बिल बनता है, और लाखों में बिल बना तो लाखों में कमीशन डॉक्टर को और लैब वाले को बैठे बिठाए मिल रहा है। ये सब खेल दिल्ली में चल रहा है जो देश की राजधानी है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने 2018 में इनको कहा था, लेकिन कान पे जू नहीं रहेंगी, इग्नोर कर दिया गया, और हाई कोर्ट के आदेश को भी धता बताते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करी। मामला ठंडे बस्ते में चला गया, फिर कोरोना आ गया, मामला आया गया हो गया, लेकिन हाई कोर्ट में यही एक्टिविस्ट, मैंने जो बताया आपको, ये दोबारा पहुंच गए, और मिश्रा जी ने दोबारा से जाकर बेजोन कुमार मिश्रा ने फिर से कोर्ट में याचिका डालते हुए कहा कि देखिए आपका आदेश था 2018 में दिल्ली की सरकार को कि हमें जानकारी दें, इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, और अवैध लैब अभी भी दिल्ली में इसी प्रकार चल रही हैं। तो दिल्ली में अपने तरीके से ये जो एक्टिविस्ट हैं इन्होंने पता लगाया,
सूत्रों से यह पता लगा कि जो लैब चल रही हैं इस तरह की, जहां कोई ना मशीन है ना टेक्नीशियन है, केवल वो एक दुकान खोल के बैठे हैं, बोर्ड लगा है डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथ लैब, कलेक्शन सेंटर, बोल रहे हैं कि उनसे जब बात हुई तो यह पता चला कि हर महीने कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता आता है और एरिया बांट रखे हैं कि इस एरिया से तुम बटोरोगे, इस एरिया से तुम बटोरोगे, और वो कैश में रिश्वत लेकर जाता है। अब यह आरोप है, इसकी जांच होगी तो सत्यता पता लगेगी। मैं इस आरोप की प्रामाणिकता को मैं प्रमाणित नहीं कर रहा क्योंकि जांच का विषय है, अब यह कोर्ट में विषय है, लेकिन आरोप इस तरह के लगे कि दिल्ली की लैब से हर महीने इसी तरह से पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जो आप सोच लीजिए कि अगर एक लैब से 50,000 रुपया महीना भी इकट्ठा किया जा रहा है तो 25,000 लैब से कितना पैसा बैठता होगा, यह संख्या करोड़ों में है रुपया। और यह करोड़ों रुपया इकट्ठा होकर के नीचे अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ही, विश्वास पात्रों के जरिए यह कहा जा रहा है कि मंत्री जी तक पहुंच रहा है। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है इसका पता जांच के बाद होगा। तो जिस तरह से शराब का घोटाला खुला है, जिस तरह से फर्जी बस घोटाला खुला है, जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक में एक ही नाम पर 3,000 फोन नंबर, मतलब नाम और एक ही फोन नंबर 3,000 मरीजों के चढ़ा दिए गए, एक ही नंबर पर फर्जी लोगों के नाम पर दवाइयां खा ली गई हैं, ऐसे ही ये लैब का करोड़ों रुपए का घोटाला निकल कर सामने आ रहा है। इसमें अब दिल्ली की हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह, जस्टिस मनप्रीत प्रीतम अरोड़ा, इन डिवीजन बेंच ने इनकी जो शब्द बोले हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, कितनी सख्त आदेश हाई कोर्ट ने दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर अवैध पैथोलॉजी लैब पर लगाम लगाने संबंधी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो हम आपको जेल भेज देंगे। किसको कहा है? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के लिए कहा, यह जस्टिस ने कहा है, डिवीजन बेंच ने। अब इसमें आप इनको कहा है कि अगली तारीख 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल तक आप हमें विस्तृत पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने चेतावनी दी कि आप सरकार और स्वास्थ्य सचिव या तो केंद्र के झगड़ों के बीच कोर्ट का आप इस्तेमाल करके मोहरे के रूप में आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अपना एकाधिकार समझ रहे हैं और वो इस घमंड में ना रहें कि वो हाई कोर्ट के आदेश को इग्नोर करके और वो बच जाएंगे। ये हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी है और अब इस मामले में हाई कोर्ट ने जैसा कहा है इसको देखते हुए अब दिख रहा है कि इसमें अब सौरभ भारद्वाज भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 2 वजह हैं। अगर इसमें कोई पैसे इकट्ठे कर रहा है और 25,000 अवैध पैथ लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर दिल्ली में चल रहे हैं, और अगर सौरभ भारद्वाज कहते हैं साहब मेरा इनसे कोई लिंक नहीं है, ना मैंने 1 रुपया लिया, ना मुझे इनकी जानकारी, तब फिर स्वास्थ्य मंत्री कर क्या रहा है? फिर वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली सरकार दे कैसे सकती है? ये एक जवाब है, पूछा जाएगा। आप तो कह रहे हो वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं हमारी, ये देश की राजधानी में दिल्ली सरकार के अंडर में जो विभाग है इनका, उसको जांच करना चाहिए। और अगर वो कहेंगे कि मुझे नहीं पता तो फिर आप मंत्री किसके लिए हैं? और अगर वो ये कहते हैं कि मेरी जानकारी में है तो इसका मतलब आपको भी वो हिस्सा आ रहा है, फिर तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और यही जांच का विषय है। इसको लेकर हाई कोर्ट में अभी आदेश आया, लेकिन मीडिया में इस खबर को नहीं दिखाया गया। अब ये जो चैनल है, आपको दा न्यूज के जरिए मैं खबर बता रहा हूं, निश्चित रूप से इसमें जब जांच होगी तो जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि देखो बहुत दिल्ली जो है बहुत छोटी सी है, लिमिटेड है। यहां हाई कोर्ट का एक आदेश आ चुका है और 2018 में आ चुका है। सौरभ भारद्वाज फिर सत्येंद्र जैन के बाद मंत्री बन जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन थे, फिर स्वास्थ्य मंत्री अब सौरभ भारद्वाज हैं। इनको अगर हाई कोर्ट के नोटिस के बाद भी ये कैसे कह सकते हैं कि हमें नहीं पता? इसका मतलब यही है कि आप भी इन्वॉल्व हैं। यही जवाब इनको देना है। और अब इस मामले में जांच जब होगी तो यह पता चलेगा कि यह शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। इसका मतलब दिल्ली में जितने भी मंत्री हैं इन सब ने मिलकर के घोटाला किया है। ये मैं नहीं, एक्टिविस्ट का कहना है। अब देखना होगा कि ये फर्जी लैब के मामले में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, ये जेल जाते हैं या ये मामला सब किसी और के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वंदे मातरम।